नहीं समझ IPv6 के लिए क्यों लो इंटर ऑपरेबिलिटी होता है, हम बताए नहीं थे सर। इसका क्लास हम नहीं किए थे सर, और जो नोट्स दिए हैं ना तो सर उसमें समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, लो इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब होता है, हम एग्जांपल दिए थे कि अगर हमको सिर्फ कन्नड़ बोलना आता है, कन्नड़, ठीक है, जो जी सर। साउदर्न लैंग्वेज है, तो पूरे इंडिया में कन्नड़ बहुत कम कोई को समझ में आता है। इसका मतलब कि मेरा इंटर ऑपरेबिलिटी बहुत कम होगा, क्योंकि मेरा बात कोई समझेगा नहीं, और हमको अगर कन्नड़ के सिवा कुछ और लैंग्वेज समझ में भी नहीं आता है, उस केस में क्या होगा कि हमको मेरा इंटर ऑपरेबिलिटी बहुत लो हो जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आता है। सिमिलरली IPv6 जो है, IPv6 डिवाइसेस आर ओनली कंपैटिबल विद IPv6 डिवाइसेस। IPv6 का जो 6 कंपैटिबल जो डिवाइस सब है, या जो कंपोनेंट, जो सेंसर्स वगैरह, या जो राउटर, जितना भी जो भी कंपोनेंट्स ऑफ IoT होता है, तो सब अगर IPv6 कंपैटिबल होगा तो वो सब IPv6 के साथ ही वो कंपैटिबल होगा, IPv4 के साथ नहीं होगा। क्योंकि हम जब क्लास लिए थे, क्लास में क्या बताए थे कि मैक्सिमम डिवाइसेस व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर IoT आर all such devices are IPv4 compatible, और IPv4 कभी IPv6 के साथ compatible नहीं होता है। इसीलिए IPv6 have the low interoperability, IPv6 का interoperability बहुत लो होता है। इसलिए ये इसका interoperability लो होना मतलब खराब चीज है, वो डिमेरिट्स है, उसका डिसएडवांटेज है वो। यस सर। जी सर। अगर ऐसा कोई एक बाइक है जिस बाइक में ऐसा टायर लगता है, वो एक एब्सर्ड डायमीटर का है, वो तो एब्सर्ड डायमीटर मतलब तो आम कोई बाइक और बाइक में ऐसा टायर नहीं लगता है, तब उसके इंटरऑपरेबिलिटी लो हो जाएगा। उसके लिए टायर स्पेशली लाना पड़ेगा, क्योंकि और टायर उसको लगेगा नहीं, इसका मतलब उस बाइक की इंटरऑपरेबिलिटी कम है। अगर उसमें कोई ऐसा फ्यूल लगता है जो फ्यूल आम पेट्रोल डीजल से नहीं चलता है, जो मार्केट में मिलता है, उसके लिए स्पेशल कुछ आता है, क्योंकि इंटरऑपरेबिलिटी लो है, वो किसी और फ्यूल से चलता है, तो हमको वो फ्यूल जुगाड़ करना होगा, नॉट इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, तो फिर उसका इंटरऑपरेबिलिटी लो है। वो इंटरऑपरेबिलिटी लो का मतलब समझ गया। IPv6 जो है वो 128 बिट्स का होता है, तो 128 बिट्स का डिवाइसेस जो होता है वो सिर्फ 128 डिवाइसेस के साथ, अब 32 के साथ भी कंफर्टेबल है, बट 32 का जो डिवाइसेस है वो 128, मतलब IPv6 होता है 128, IPv4 होता है 32। ये 32 64 के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा। यही उस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कैसे IPv6 का लो इंटरऑपरेबिलिटी होता है, क्योंकि देखिए जैसा कि 128 बिट का होता है, वो 32 बिट का होता है, इसलिए 128 बिट के होने के चलते कोई भी 32 बिट का जो IP एड्रेसेस है वो सब कोई कंपेटेबल नहीं होता है। ठीक है, ठीक है सर। हेलो सर। यस सर मैनेजमेंट का हम लोग का सर क्लास नहीं हो रहा। यस सर, आज के दिन होता था बट आज नहीं हुआ, पिछले यस वीक भी सर। नहीं। सर इनको लिंक नहीं भेजे थे प्रिंसिपल सर? नहीं सर, हम लोग का बहुत दिन से क्लास नहीं हो रहा सर। बहुत दिन से क्लास नहीं हो रहा, वीक में एक दिन होता तो वो भी अब नहीं हो रहा है 3 सप्ताह नेक्स्ट से। वीक भी नहीं हुआ था सर। सर आज CS और सिविल वाले लोग का हुआ था, हम लोग का ही नहीं हुआ। सर हम लोग को लिंक ही नहीं मिला था हम लोग को, तो लिंक नहीं मिल रहा। प्रिंसिपल सर ने भेजे थे? नहीं सर। सर लिंक तो आप भेजते थे। नहीं, वो लिंक आता है सर के पास, सर हम लोग को भेजता, तो आज सर का लेट हो गया था, सर शायद लेट हो गया था किसी कारण से, सर को मिला नहीं था पहले, तो हम तो मार्केट में थे, तो सर बोले कि ठीक है हम हमें भेज देते हैं। हम फोन से बात हुआ था कि आपका लिंक आपको मिला है, मैंने हमको नहीं मिलता सर, आप ही भेजते हैं तो मिलता है, तो दूसरा कॉलेज के टीचर लेते हैं ना क्लास,
वो जो उसका जो लिंक है वो प्रिंसिपल सर को भेजते हैं, प्रिंसिपल सर हम लोग को भेजते हैं, फिर हम लोग तुम लोग को भेजते हैं। तो आज हमारे पास लिंक आया ही नहीं। ठीक है, हम बात करेंगे सर से। अगर सीएस को आया है इसका मतलब सीएस को कहाँ से लिंक मिला है? हम देखिए सीएस वालों को मिला है सर नोट्स कुछ नहीं मिला सर। नोट्स। यस सर, Yes, नोट्स sir. भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नोट्स नहीं है तो मैम को बोलो ना, अन्वेषा मैम को बोलो कि मैम मैम सर ठीक है क्लास सर। का लिंक मिलेगा तब मैम को बोलेंगे, लिंक ही अभी नहीं मिल रहा 3 वीक से। अच्छा मैम का नंबर वगैरह मैम का नहीं रखी है, कॉन्टैक्ट नंबर है क्या? नो सर। अच्छा सर आपका क्लियर आवाज नहीं आ रहा है सर। कैसे फर्स्ट क्लियर फर्स्ट क्या आवाज का नहीं आ आवाज आ रहा रहा है? है सर, अभी आ रहा है, उस टाइम नहीं आ रहा था। हम तो वेबकैम से क्लास ले रहे हैं, वेबकैम से ले रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम इधर से होने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो अच्छा ये वाला जो नोट्स है ये वाला देखे थे वेहिकुलर नेटवर्क जो है वैन, ये वाला नोट्स हुआ था तो बताओ तो हमको। सर हाँ सर मेरा मॉडल में नोट्स नहीं दिखा रहा है। कल हम निधि से भी पूछे थे तो निधि बोली है कि नोट्स तो दे दिए हैं सर, लेकिन मेरे में शो ही नहीं कर रहा है। तो क्या तुम्हारे में असाइनमेंट शो कर रहा है? असाइनमेंट शो करता है कोर्स को देख हाँ कर? सर असाइनमेंट शो करता है, हाँ सबमिट भी किया आपका असाइनमेंट, तो नोट्स दूसरा नहीं दिखता है। असाइनमेंट भी बना रहा है। नो सर। अभी देखो तो नोट्स कैसे नहीं दिखता है। ओके सर। और अटेंडेंस भी सब कुछ दे दीजिएगा। ठीक है, तो सुनते भी रहिए और चेक भी करते रहिए सुनते सुनते। ठीक है, अब है वेहिकुलर नेटवर्क। वेहिकुलर नेटवर्क एक एडहॉक नेटवर्क का टाइप है। एडहॉक नेटवर्क का मतलब हम समझाए थे कि जो उसका चैनल जिसका वायरलेस चैनल रन टाइम में क्रिएट होता है, उसके बाद वो चैनल किसी और को अलॉट कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आपको रांची से दिल्ली जाना हो तो आप ट्रेन का टिकट लेंगे, रिजर्वेशन अगर आप करेंगे तो रिजर्वेशन करने का मतलब होता है कि रिजर्वेशन करने का मतलब ही होता है एडहॉक, मतलब वो सीट आपका उस दिन के लिए वो ट्रेन का वो बुक हो गया है आपके लिए। ठीक है, और दूसरा दिन वो सीट कोई और जाएगा उसमें। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है वेहिकुलर नेटवर्क या एडहॉक नेटवर्क का मतलब होता है कि जो डेटा पैकेट जिस समय हमको सेंड करना रहता है उस समय वो चैनल का क्रिएशन होता है, और चैनल के क्रिएट होने के बाद कम्युनिकेशन होता है। डेस्टिनेशन में मेरा पैकेट पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद वो फिर से वो चैनल किसी और पे अलर्ट हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं वेहिकुलर नेटवर्क। तो उसका जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, राउटिंग प्रोटोकॉल में ये होता है एडहॉक नेटवर्क, पोजीशन बेस्ड राउटिंग, क्लस्टर बेस्ड राउटिंग। ये सब ये वाले हम शुरू किए थे मेरे ख्याल से। ब्रॉडकास्ट राउटिंग, जियोकास्ट राउटिंग, ये सब तो हम बताए हैं, आपको याद आ रहा है। एनीवे ये 4th चैप्टर है, देख लेते हैं, और 3 या 4 चैप्टर और टॉपिक और बाकी है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद पूरा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे कि आप क्वेश्चंस देंगे, उसका आंसर क्या होगा, फिर आंसर का आप लिखेंगे, फिर क्वेश्चंस देंगे तो आंसर क्या होगा हम बताएंगे, किस नोट से मिलेगा वो भी हम जूम में ही बताएंगे। और आप लोग का काम है उसको क्या बोलते हैं ये जो अपना असाइनमेंट बना रहे हैं कॉपी में, उस असाइनमेंट में उसको रेडी करना है। तो यहाँ पर 5 तरह का राउटिंग है। राउटिंग का मतलब आप लोग को पता है, राउटिंग का मतलब होता है कि ये राउटिंग वर्ड आया है रूट से, ROUTE, रूट। रूट मतलब रास्ता, कैसे जाएगा वो। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स मतलब होता है जाने का पद्धति या जाने का नियम। जैसे अगर हमको दिल्ली जाना हो यहाँ से कॉलेज से, तो मेरा राउटिंग स्कीम जो होगा वो इकोनॉमिक होना चाहिए, उस पर ड्यूरेबिलिटी हाई होना चाहिए,
रेजिस्टेंट कम होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि हमको यहाँ से रांची जाएंगे, रांची से फ्लाइट पकड़ेंगे, फिर चले जाएंगे, एक दिल्ली जाने का प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस है कि अगर इकोनॉमिक प्रोसेस चाहिए, फ्लाइट का जर्नी का थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट जो ट्रेन से जाएंगे हम तो थोड़ा चीप होगा। स्टेशन में जाएंगे, स्टेशन से ट्रेन में चढ़ेंगे, फिर हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये एक राउटिंग हुआ। अब ऐसा भी राउटिंग हो सकता है कि हम यहाँ से धनबाद चले जाएंगे, धनबाद से हम राजधानी पकड़ेंगे, वहां से हम चले जाएंगे। ऐसा बहुत सारे रूट्स है, बहुत सारे। तो हमको कौन सा रूट्स लेना है, जो रूट इजी हो हमेशा। मतलब जिसको IoT आता है, जिसको IoT नहीं आता है, सबको ये बात पता है कि हमको हमेशा इकोनॉमिक रूट या हमको इजी रूट चॉइस करना चाहिए। ठीक है, यही फंडा होता है कि हमेशा इजी रूट लेना चाहिए। इजी किस रिस्पेक्ट में इजी होना चाहिए, चीपर होना चाहिए। ठीक है, रोबस्ट होना चाहिए। रोबस्ट मतलब हम एक ऐसा रूट देख लिए, बहुत शॉर्टेस्ट रूट है, बट वहां पर ट्रेन मिलता नहीं है, बस मिलती नहीं है। तो अगर ट्रेन बस नहीं मिलेगी तो जाने में प्रॉब्लम होगा। दैट मींस दैट रूट इज नॉट प्रॉपर। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हमको जाना पड़ेगा ऐसे में जहाँ पे इजी व्हीकल मिल जाए, इजी ट्रांसपोर्ट मिल जाए, और हमको टाइम भी मिनिमम लगेगी। सारा पैरामीटर्स को सेट करते हुए हमको एक सबसे इकोनॉमिक एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑप्टिमाइज्ड रूट हमको पहले डिसाइड करना पड़ता है, ऑप्टिमाइज्ड रूट हमको लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये 5 तरह का है। एडहॉक राउटिंग मतलब, एडहॉक राउटिंग मतलब ऑलरेडी रूट बना हुआ है, आप जाइए आराम, आप अपना पैकेट्स को सेंड कीजिए, उस समय आपके लिए चैनल क्रिएट कर दिया जाएगा, आपका डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, चैनल किसी और को दिया जाएगा। दिस इज द एडहॉक राउटिंग। अब पोजीशन बेस्ड राउटिंग, और देखिए पोजीशन बेस्ड राउटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशन बेस्ड राउटिंग का मतलब होता है कि हम किस पोजीशन में हैं, उस हिसाब से राउटिंग होगा। ठीक है, वो पोजीशन किसका किसका, बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का पोजीशन को कंसीडर किया जाता है कि हम कहां पर हैं और हमको कहां पर जाना है। ठीक है, तो अगर हमको एक कोई एब्सर्ड जगह पर जाना, को झुमरी तलैया जाना है, एकदम आउटस्कर्ट ऑफ झारखंड, तो उसका जो जाने का है पोजीशन बेस्ड राउटिंग, तो उसके लिए न्यू राउटिंग स्कीम चाहिए। दैट वन इज द सेल्फ अपडेटेबल। मतलब कि अब झुमरी तलाई तो यहाँ से है कि हम यहाँ से फ्लाइट पकड़ेंगे झुमरी तलाई चले जाएंगे, नॉट पॉसिबल। तो हमको पोजीशन बेस्ड राउटिंग, पोजीशन में हम कहां पर है और कहां पर हमको जाना है, ये दोनों चीज को अगर कंसीडर करके राउटिंग को, रूट को फिक्स करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन बेस्ड राउटिंग। अब क्लस्टर बेस्ड राउटिंग। क्लस्टर का मीनिंग हम समझाए थे इससे पहले भी। क्लस्टर मतलब होता है झुंड। क्लस्टर मतलब होता है झुंड। ठीक है, जैसे कि आप फ्लाइट से या किसी एल्टीट्यूड से, कोई एल्टीट्यूड पहाड़ के ऊपर आप खड़े हैं, वहां पे थोड़ा सा ऊंचा जगह पे, वहां से नीचे अगर देखेगा काफी, अगर वहां पर कोई मेला लगा है, ठीक है, या तो यहाँ पर कोई पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं वहां पर, तो बहुत भीड़ हुआ है। तो इतना भीड़ है कि वहां पर ऊपर से क्या दिखता है, क्लाउड टाइप में दिखता है कि बहुत सारे, सिर्फ सर दिखेगा इंसान का, है ना, पूरा काला काला सर दिखेगा, वजह बहुत सारे है। अब उसको आप बांट देंगे, तो चलो इतना पार्ट इमेजिनरी चीज, ओके, इट इज इमेजिनरी। उसको बांट देंगे कि इस पार्ट को हम ए बोल रहे, इसको बी बोल रहे, इसको सी बोल रहे, इसको डी बोल रहे। इसका मतलब आप एक पूरा पीस ऑफ थिंग्स को आप बांट दिए, स्प्लिट ऑफ थिंग्स को आप बांट दिए। बांट दिए का मतलब होता है हम अलग अलग क्लस्टर में उसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, वो चाहे क्लस्टर बेस्ड राउटिंग। हम क्लस्टर हेड बताए थे, क्लस्टर हेड रहता है। अब क्लस्टर बेस्ड राउटिंग से, क्लस्टर बेस्ड राउटिंग में क्या बोलते हैं, क्लस्टर हेड रहता है। क्लस्टर हेड वही होता है जिसका एनर्जी ज्यादा रहता है। यहाँ पे जो सेंसर्स हम लगाए हुए हैं, ऑल सेंसर आर बैटरी ऑपरेटेड, ऑल सेंसर्स आर बैटरी ऑपरेटेड। तो जिसका सबसे ज्यादा बैटरी है, जिसका बैटरी अभी मान लीजिए ओनली 5% कंज्यूम हुआ है, 95% स्ट्रेंथ है उसका, तो उसको हम फॉरवर्ड कर देंगे कि चलो भाई आप जाओ। हम एग्जांपल लिए थे कि हमको अगर क्या बोलते हैं, दिल्ली पॉलिटेक्निक से हमको कोई सामान लाने के लिए दिल्ली जाना है, तो हम बोलते कि भाई एक बार तो हम आ गए और हमको फिर से जाना है, तो कोई जा रहा था मेरा भी काम कर देना। तो जो जा रहा है कौन जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि जो जाने के लिए हम थक चुके हैं, हम नहीं जा सकते। अब जो नहीं थका है वो तो जाएगा।
नहीं थका मतलब उसका बैटरी अभी है, जो थक गया मतलब उसका बैटरी ड्राई हो गया, कंपेयर कर रहे हैं उसको। तो जो सेंसर्स में अभी भी बैटरी स्टोर्ड है, बैटरी उसमें क्या बोलते हैं अभी काफी बचा हुआ है, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। हम देखते हैं किसका एनर्जी ज्यादा है अभी उसको। इससे क्या होता है कि जो क्लाउड में जितने सारे सेंसर्स हैं, मान लीजिए 1000 सेंसर्स लगे हुए हैं, 1000 सेंसर्स में सब पे न्यू बैटरी लगाया गया है, ठीक है, सबका 100%, सबका 100%। अगर ईच सेंसर will send data to direct base station में, बेस स्टेशन से बहुत दूर पे है, वो डायरेक्ट बेस स्टेशन में अगर कोई डेटा पैकेट्स को सेंड करेगा तो हर सेंसर अगर डेटा पैकेट सेंड करेगा उतना डिस्टेंस में, तो सबका बैटरी बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर एक राउटिंग स्कीम बना देते हैं। तो देखो कि जिसको डेटा सेंड करना है 1000 सेंसर में से मान लीजिए तो 150 नंबर का जो सेंसर है, एक से लेकर के 1000 तक के बीच में आएगा 150, कहीं पे 150 नंबर का जो सेंसर है वो सेंसर को डेटा सेंड करना है। तो वो डेटा वो देखेगा कि उसके अगल बगल किसका किसका बैटरी सबसे ज्यादा है, किससे, उसका खुद से, जिसका ज्यादा है उसको फॉरवर्ड कर देगा। वो देखेगा नेक्स्ट कौन है जिसका बैटरी ज्यादा है, वो देखेगा नेक्स्ट कौन है जिसका बैटरी ज्यादा है, वो देखेगा नेक्स्ट कौन है जिसका बैटरी ज्यादा है। इस तरह से धीरे धीरे राउट होगा, वो एक से दूसरा में जाएगा, दूसरा से पांचवा में जाएगा, पांचवा से 60 में, 70 नंबर में जाएगा। ऐसे करते करते वो डेटा, तो इससे क्या होगा, जो लॉन्ग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कौन, डेटा पैकेट्स, जब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो सबका बैटरी कम कंज्यूम होगा, रेट ऑफ कंजम्पशन कम होगा, ठीक है। तो ऐसा 5 है, धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या है, आज खत्म करेंगे इसको। राउटिंग प्रोटोकॉल्स फॉर VANETs, VANETs नथिंग इज वेहिकुलर नेटवर्क, उसको VANET बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म एक एक का नहीं है, VANET ऐसा नहीं है, VANET है। VA मतलब होता है वेहिकुलर और नेट्स मतलब होता है नेटवर्क्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टू अचीव मिनिमल, ये वाला नोट्स आप लोगों को दिखेगा। अच्छा, जो बोल रहे थे नोट्स नहीं दिख रहा, दिखा आपको? कोई हमको बोले उस समय कि नोट्स सर हमको नहीं दिखता है, वो अभी चेक करके देखे तो उनको दिखा क्या? चले गए होंगे यहाँ से, चलो फिर कभी आएगा तो बात करेंगे। तो गोल मतलब एम्बिशन, करना क्यों है, टू अचीव मिनिमल कम्युनिकेशन टाइम, जल्दी पहुंच जाए मेरा कम्युनिकेशन टाइम कम होना चाहिए, विद मिनिमम कंजम्पशन ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज। तो होना ही चाहिए, पहले ही बोले कि नेटवर्क का जो रिसोर्सेज है वो सबसे मिनिमम खर्चा हो। नेटवर्क का रिसोर्सेज क्या है, पावर। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कंज्यूम होने वाला चीज है वो क्या है, पावर कंज्यूम होगा। वहां तो कोई पेट्रोल खत्म नहीं हो जाएगा, और वहां पर कोई क्या बोलते हैं, वहां पर कोई और चीज खत्म नहीं होने वाला, वहां पर क्या खत्म होगा, पावर खत्म होगा, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कम होना चाहिए ताकि मेरा बहुत लंबा चले, ठीक है। दिस इज द गोल ऑफ वेहिकुलर नेटवर्क, ये समझ लो भाई। हाँ, इससे क्वेश्चंस आए थे पिछले बार, तो इससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं वेहिकुलर नेटवर्क से, एडॉप्ट नेटवर्क से। To performance of existing routing protocols developed for MANET suffers from poor performance due to the MANET नाम का पहला तो यहाँ पर क्या बोला, द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग राउटिंग प्रोटोकॉल डेवलप्ड फॉर मैनेट। मैनेट मतलब मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, ओके। मैनेट मतलब होता है मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, मैनेट मतलब वेहिकुलर एडहॉक नेटवर्क, ये सब फुल फॉर्म है। तो मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, ये मोबाइल एडहॉक नेटवर्क जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम होता था, फास्ट व्हीकल मूवमेंट फास्ट है उसका,
डायनामिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, रिलेटिव हाई स्पीड ऑफ मोबाइल नोड्स। देखिए अब मैनेट में जो प्रॉब्लम था, हमको क्या इंप्लीमेंट करना है? हमको इंप्लीमेंट करना है मोबाइल नेटवर्क का एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा ढूंढना पड़ता है उसमें। क्या है प्रॉब्लम? ना मेरा जो सोर्स है ये मूवेबल है, सोर्स हमेशा मूव करता है। मोबाइल बात करते करते इंसान मूव कर जाता है। अगर मूव करता है तो फिर नेटवर्क कैसे अपडेट होगा? ये अपडेट होने के लिए आपको वेहिकुलर नेटवर्क बना। वेहिकुलर नेटवर्क मतलब नेटवर्क खुद मूव कर रहा है। एक होता है फिक्स नेटवर्क, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ 6 नोड है, मान लीजिए 6 नोड है। नोड आइदर राउटर, आइदर नोड, आइदर मोबाइल फोन, आइदर लैपटॉप, व्हाटएवर, all these things are connected wirelessly। वायरलेस में कनेक्ट है सारा कुछ। अब सारा कुछ जब वायरलेस में कनेक्ट है वहां पे तो वो फिक्स है, सबका पोजीशन फिक्स है। ओके, सबका पोजीशन फिक्स, कोई हिल डुल नहीं रहा है। तो दिस इज इजी कम्युनिकेशन, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन इजी है, क्योंकि उसका जो नेटवर्क डायग्राम होगा, वायरलेस का जो नेटवर्क डायग्राम होगा, वो डायग्राम क्या है? फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। बट अगर बोले कि ABCDEF ऑल दिस नोड्स आर मूविंग, तो समय के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल डिवाइसेस आर मूविंग, सब मूव कर रहा है। अगर मूव कर रहा है तो हमको कैसा नेटवर्क का बनेगा? फिक्स नेटवर्क नहीं चलेगा। आई हैव टू चेंज टू आइदर मोबाइल एडाप्टर नेटवर्क और VANET और वेहिकुलर एडाप्टर नेटवर्क आपको चाहिए। जो नेटवर्क जैसे चेंज होगा पोजीशन, वैसे नेटवर्क अपडेट होता रहेगा। नेटवर्क अपडेट। हम यहाँ से रांची जा रहे हैं, गाड़ी में बात करते करते, ट्रेन में बैठे हैं, रांची जा रहे हैं, फोन से बात करते करते जा रहे हैं पूरा रांची तक। मेरे लिए जो नेटवर्क प्रोवाइड किया है, अगर जियो का यूजर है, जियो मेरे लिए जो नेटवर्क प्रोवाइड किया है, दैट नेटवर्क शुड बी डायनामिक। अगर डायनामिक नहीं होता तो हम जहाँ उसका लोग से बाहर चले जाएंगे, उसका नेटवर्क से बाहर चले जाएंगे तो बात नहीं होगा। बट ऐसा तो होता नहीं है मोबाइल में। मोबाइल में जो है अभी VANET का यूज होता है, पहले मैनेट का यूज था। मैनेट मतलब मोबाइल नेटवर्क, VANET मतलब वेहिकुलर एडाप्टर नेटवर्क। ठीक है, तो ये दोनों नेटवर्क के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। वेहिकुलर टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो फिगर है। ये नोट, अच्छा नोट्स आपको दिखा जो आए क्या? अभी कौन पूछे थे? स्मिता को कौन पूछे थे? तुम पूछी थी स्मिता शर्मा? स्मिता, रुपेश, निधि, स्मिता पूछी थी सर। स्मिता पूछी थी सर। स्मिता पूछी थी। चली गई। देखो कितना कैसा है वो, तुरंत तो देख सकती थी काम भागी तो है ही नहीं है। एनीवे, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो नेटवर्क था, रेड दिख रहा है ना, ये जो तीनों डायग्राम है, इसमें जो रेड दिख रहा है दिस इज द कार। ये कार है, कार मूव कर रहा है, कार मतलब मूव कर रहा है, इसलिए कार है। आप बोलते कि मोबाइल का टावर्स लगे हुए हैं, मोबाइल का टावर्स लगे हुए हैं। ये है WLAN और सेल्यूलर, जो हम लोग नेटवर्क हम लोग लगा देते हैं इसमें। क्या बोलते हैं? मोबाइल टावर, जिसको BTS बोलते हैं। वहां पर जो नेटवर्क वो जो क्रिएट किया हुआ रहता है, वो ईच कार को, कार का हर कार के अंदर में कोई ना कोई मोबाइल यूजर है, ऐसा कंसीडर कर लीजिए। तो वो क्या, ईच कार को नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट बिग टावर, मोबाइल टावर जो होता है। एडहॉक नेटवर्क क्या करता है? एडहॉक नेटवर्क जो मूव कर रहे हैं, वो एक डिवाइस दूसरा डिवाइस के साथ थोरली कनेक्ट होता है विदाउट यूजिंग एनी टावर और विदाउट यूजिंग एनी BTS। कोई BTS छोड़, BTS के जरूरत के बिना ही वो एक दूसरे से कनेक्ट है। देखिए, एक कार दूसरे कार से कनेक्ट है, मतलब एक वायरलेस नेटवर्क बना है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, हाइब्रिड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। वहां पर मोबाइल टावर भी है, जो BTS भी है वहां पर, और दूसरा वहां पर क्या बोलता है, सेल्यूलर नेटवर्क भी है। ठीक है, ये होता है वेहिकुलर टू इंफ्रास्ट्रक्चर, वेहिकुलर टू वेहिकुलर, वेहिकुलर टू वेहिकुलर मतलब दोनों वेहिकल है, दोनों मूव कर रहा है। और वेहिकुलर टू इंफ्रास्ट्रक्चर और वेहिकुलर टू वेहिकुलर जो है, दिस इज द हाइब्रिड, दोनों होता है। VANET कैरेक्टरिस्टिक, VANET का कैरेक्टरिस्टिक, VANET का गुण है
ठीक है, आप लोग नोट सब ना बहुत करके पढ़ो, क्योंकि कोई बुक्स नहीं है इसका, इसे कोई एक बुक का नाम हम नहीं बोल सकते जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर करता हो। ना आप लोगों का सिलेबस का है, ना यूजी का सिलेबस का है। यूजी में भी अपना मेरा जो बाकी चैवसा रामगढ़ दुमका जी कॉलेज है, ये सब का भी आईओटी में पढ़ा रहा हूँ सीएस डिपार्टमेंट को। तो उन लोग का इसी का सिलेबस अलग है, सीएस का सिलेबस अलग है। तो मैं जो लोग को पढ़ा रहा हूँ तो उन लोग का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। उन लोग का सिर्फ IPP4 और IPP6 के एक बड़ा सा चैप्टर है, होना चाहिए, इजी है। इजी है, कोई चीज का डेप्थ जानना है आप लोग को पूरा टच करके बोल सकते हैं कि आप लोग का सिलेबस बड़ा है देन यूजी। उन लोग का सिलेबस छोटा है बट बहुत डेप्थ में है, एक एक चैप्टर बहुत बड़ा, पर 3 ही चैप्टर है। और आप लोग अब तो एक एक लाइन लिख दिया है, खाली एक एक लाइन में लिखे हैं, और उसका लिमिट नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन बनाने वाले भी उतना सोचते नहीं कि एक लाइन लिखा वेहिकुलर नेटवर्क, अरे वेहिकुलर नेटवर्क से रिसर्च लेवल तक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग उसको पढ़ते रहो, पढ़ के जितना नॉलेज है कॉपी को बिल्कुल भर के आना। कभी भी जब एग्जाम जब होगा, देखिए एग्जाम का क्या होता है, रिव्यू कॉपी पूरा भर के आना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे बोलेंगे वेहिकुलर नेटवर्क, मेरा सारा बात आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर ये सब बात, ये सब बात बोले थे, और बस इंग्लिश में लिखते जाओ खाली। ठीक है, ऐसा है। और फिगर ड्रॉ करेंगे तो लिखना कम पड़ेगा, और फिगर ड्रॉ करने से इम्पैक्ट भी बहुत हाई रहता है, उस कॉपी के ऊपर में इम्पैक्ट भी बहुत हाई रहता है अगर आप उसमें डायग्राम्स कुछ बना दिए, कुछ ग्राफ, कुछ डायग्राम, कुछ चार्ट, जितने भी हम नोट्स दिए हैं बहुत सारे उसमें ड्रॉ कर दिए, पेंसिल से, ब्लैक पेन से ड्रॉ कर दिए, फिर लिखा आंसर। ठीक है, इसलिए पढ़ते जाइए, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक दिमाग में कुछ डेटा भरना है। यहाँ पे रट्टा मारने वाला कुछ है नहीं जो हम रटेंगे यहाँ पर। हाँ, बोल दिए कि 3 होता है, वैनेट बोल रहे थे, ऐसा नहीं होता है वो। ठीक है, तो इसको थॉरली आप लोग पढ़िए। हम सबका नोट्स देके रख रहे हैं, और उसके बाद डिस्कशन हम लोग करेंगे जो टफ चैप्टर है, जैसे वेव्स। ठीक है, दिस इज नॉट द टफ चैप्टर एक्चुअली। तो वेव्स बहुत दिन पहले पढ़ा है। अब वेव्स पे क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चंस का आंसर जो होगा कि सिलेबस खत्म हो जाने के बाद हम लोग ऐसे ही करेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता है, कि उसका डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर में क्या क्या लिखना है। जिस तरह हम बोलेंगे वो सब लिखते जाएगा, मेरा बोला ही वहां पर इंग्लिश में कन्वर्ट होगा, दिस आर द आंसर्स। ठीक है, वैरेंट का कैरेक्टरिस्टिक, वैरेंट का गुण क्या क्या है। हाई डायनामिक टोपोलॉजी, टोपोलॉजी मतलब ग्राफ, टोपोलॉजी मतलब ग्राफ कैसे बनाएंगे। जैसे कि टोपोलॉजी का हम हिंदी में नहीं बता देते, जैसे कि एक बिजली का पोल है आपके घर के बाहर, बिजली का पोल से सबके घर घर में इलेक्ट्रिसिटी गया है, वहां पर क्या है, इस पोल से आपके घर पे, उसी पोल से नेक्स्ट घर पे, उसी पोल पे नेक्स्ट घर पे, फिर जो दूर में है 1 मिनट सर, यस सर, हाँ ठीक है सर, ঠিক আছে, 1900 কম দেখতে পেয়েছেন তো? হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এন্ট্রি করাচ্ছি, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। ओके, तो क्या बोल टोपोलॉजी, तो वो पोल जो है, अब नेक्स्ट पोल से दूसरा क्या है, ये जो पोल से कनेक्शन करने का इसको बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, मतलब किस कौन सा डायग्राम से यहाँ पहुंचा के वहां से वहां पहुंचा के, जैसे एक नेटवर्क है, नेटवर्क में एक टावर है, टावर से यहाँ आया है, वहां से वहां गया है। नहीं तो अगर टोपोलॉजी बोलेंगे अपने कॉलेज का, तो कॉलेज में मेन सर्वर रूम में एक स्विच है जहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं, वहां से एक लाइन गया है लैब 1 में, फिर कोई गया लैब 2 में, कोई गया लैब 3 में, फिर लैब 3 से सभी कंप्यूटर्स में गए हैं, इसको बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, कैसे नेटवर्क का क्रिएशन हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली डिस्कनेक्टेड नेटवर्क, मतलब फ्रीक्वेंटली डिस्कनेक्टेड नेटवर्क का मीनिंग हुआ द कनेक्शन बिटवीन द मोबाइल टावर एंड मोबाइल फोन। मतलब हम जब रांची तक जाएंगे तो फ्रीक्वेंटली टावर तो डिस्कनेक्ट रिकनेक्ट होगा, एक से डिस्कनेक्ट होगा, दूसरा से रिकनेक्ट होगा, तीसरा से डिस्कनेक्ट होगा, फिर रिकनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट होगा, रिकनेक्ट होगा, इस तरह से वो पहुंचेगा। इस तरह से हम तो पहुंच जाएंगे रांची, और रांची में पहुंचने के बाद भी हमको नेटवर्क मिलेगा। तो ये
वेहिकुलर नेटवर्क जो है ये हमेशा फ्रीक्वेंटली डिस्कनेक्ट अगेन रिकनेक्ट ऐसा होता है। ठीक है, इसे नीचे लिखा हुआ है, लिखा हुआ सब पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद अगर आप लोग ऑन डिमांड हम सब करेंगे, ऑन डिमांड अगर बोलेंगे सर इस पार्ट को ना फिर से पढ़िए, ये चीज आप लोग में बहुत कम है, ये बीटेक में बहुत अच्छा है। लोग जो बोलते हैं सर पढ़ के रखिएगा क्वेश्चन, ऐसा 3 कॉलेज मिला करके करीब 15 बच्चा ऐसा है ना कि वो लोग क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चंस करते हैं तो मतलब हमको भी अच्छा लगता है कि चलो उस पर जोर दिया जाए, तो हम कहानी की तरह बोल रहे हैं और आप लोग सिर्फ हाँ ना कुछ भी नहीं बोलते। ओके, नेक्स्ट है सफिशिएंट एनर्जी एंड स्टोरेज। These are the characteristic of that. Next is the geographical type of communication. Obviously, vehicular network is concerned with geographical type of communication. क्योंकि हमको तो मूव करना होता है पहाड़ में, पहाड़ी इलाका से प्लेट्यू इलाका में, प्लेन एरिया में, हर जगह में हम मूव करेंगे, लेकिन मेरा नेटवर्क बिल्कुल अनकट होना चाहिए। जैसे डिस्कनेक्ट होगा वो दूसरा टावर के साथ वो रिकनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए मोबिलिटी मॉडलिंग एंड प्रेडिक्शन। अब एकदम जो नीचे सब है ये सब जानने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसे टच करके है ये जो नोट्स है फिर वेहिकुलर के बारे में तो एकदम 51 स्लाइड से वेहिकुलर नेटवर्क पे ही बनाया है। ठीक है, दूसरा जरूरत नहीं, हार्ट डिले कांस्टेंट आपको जैसा ऊपर से 6.5 कैरेक्टरिस्टिक आप रख सकते हैं। है सर, सर हमें क्लास करनी नहीं, हमें आज से करना। ठीक है, तो इंटरेक्शन विद ऑनबोर्ड सेंसर्स, इंटरेक्शन विद ऑनबोर्ड सेंसर्स मतलब ऑनबोर्ड सेंसर्स मतलब क्या हो गया कि जो हम एक फिक्स बोर्ड बनाए हुए हैं मेरा क्या बोलते हैं मॉडल में। ठीक है, उसमें ऑनबोर्ड सेंसर्स है, ऑनबोर्ड सेंसर्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी यूज्ड टू फॉर्म कम्युनिकेशन लिंक एंड फॉर द राउटिंग पर्पस। अब ये सब जितना भी है मेरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ VANETs है। आप एक बार पढ़ो, पढ़ के आपको 20% समझ में आएगा, और क्वेश्चंस करके जब फिर से क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे डिस्कशन, तो फिर उसमें फिर आपका ये चीज पूरा क्लियर होगा। ठीक है, ये सब फिर से रिपीट है। ठीक है, एडहॉक राउटिंग के बारे में आपका थोड़ा सा है, एडहॉक राउटिंग हमको यहाँ पर है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे ये वाला। ठीक है, अगर हम कहीं और शुरू किए तो आप लोग हमको रोकिएगा कि सर ये वाला एडहॉक राउटिंग आप बोल रहे थे, एडहॉक राउटिंग को पहले कंप्लीट कर दीजिए। दिस इज ड्यूटी ऑफ योर्स। ओके, डे आफ्टर टुमारो मतलब 23-24 तारीख को पता नहीं क्लास ले पाएंगे कि नहीं, इंस्पेक्शन है का, इसलिए लास्ट दिन भी हम क्लास नहीं ले पाए थे। ठीक है, तो नोट्स, अच्छा स्मिता आई, स्मिता शर्मा आप है क्या? हाँ, आप कहाँ गए थे? हाँ सर, आप कहाँ चले गए थे क्लास छोड़ के? हाँ? सर वो कहीं नहीं गए थे सर, कहीं नहीं गए थे सर। तो आप ही बोले थे ना कि हमको नोट्स नहीं दिख रहा है। दिख गया सर, अभी दिखा? देख लिए। हाँ सर, यस सर, सब देख लिया और अटेंडेंस भी बना लिए। तो हम हर दिन 1-2 करके नोट्स अपलोड करते रहते हैं, आप देख लीजिएगा सारा चैप्टर का नोट्स आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। हर चैप्टर के अंदर में एक असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, और एक लास्ट चैप्टर है जो कि है कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, IoT कहाँ कहाँ यूज होता है उस पर एक सर्वे है। ठीक है, आजकल कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो उस सर्वे का एक ये बना करके एक रिपोर्ट बना करके उसमें रखना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन 110% रहेगा कि आजकल IoT इंडस्ट्री में कहाँ यूज हो रहा है, आजकल IoT का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। इस टाइप का काफी सारे क्वेश्चंस आपका इसमें रहेगा, एग्जाम में रहेगा। तो इसलिए उस चैप्टर को या उस टॉपिक को पर्टिकुलर रेडी रखना है कि हमको कम से कम 2-3 एग्जाम्पल्स हमेशा दिमाग में होना चाहिए, जिस पर हम एक पेज 20 मार्क्स के लिए हम डायग्राम वगैरह बना करके हम आंसर लिख पाए। ठीक है, आज का क्लास है, किसी को डाउट है तो मैं पूछिए, 2 मिनट है मेरे पास, और हम क्विट कर रहे हैं। प्रिंसिपल सर ने फोन किया था, आप मतलब क्विट कर रहे हैं तो कुछ पूछिए। ओके।
तब हम क्विट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। 1 मिनट प्लीज, एक फोटोग्राफ लेना पड़ता है, वो ले लेते हैं ईच क्लास का। थैंक यू।